जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरुआती कुछ महीनों में निधन के बाद सुशांत सिंह को पागल साबित करने की पुरजोर कोशिश की थी कुछ लोगों ने। आपके सामने एक ऐसी खबर रखने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम भी दंग रह गए थे। किस प्रकार से सुशांत सिंह के निधन के बाद उनको डिप्रेस और पागल बनाने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी, ताकि उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में ना जुड़ सके। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से हर किसी को इस बात की तलाश थी कि अगर सुशांत ने अपनी जान ली है तो उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। ऐसे में कुछ लोगों ने सुशांत के डिप्रेशन वाले थ्योरी पर कहानी लिखनी शुरू कर दी। तो मीडिया को गुमराह करने का ये पहला तरीका था, क्योंकि मीडिया ने भी इस बात पर पड़ताल शुरू की और फिर सुशांत डीप थिंकिंग, यानी कि वो आगे की सोच कर चलते थे और कुछ ज़्यादा ही सोचते अपनी लाइफ के बारे में। इसी को लेकर कुछ लोगों ने सुशांत सिंह को पागल ठहराया था और उनके डिप्रेशन की वजह ही बताई थी। तो वहीं पर हम देखते हैं किस प्रकार से सुशांत तो काफ़ी पढ़े लिखे एक्टर थे। उसने इंजीनियरिंग, साइंस, एस्ट्रोनॉट की दुनिया में काफ़ी दिलचस्पी थी। सुशांत ने दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर दिया था और फिर निकल पड़े थे फिल्मी दुनिया के सितारा बनकर चमकने के लिए। क्या यही डीप थिंकिंग सुशांत सिंह को पागल ठहराने वाली थी? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में इतना कर कैसे सकता है। आज की अगर समय में देखें तो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसे सितारे हैं जो 10वीं पे पास हो सकते हैं, जो 12वीं पास हो सकते हैं, लेकिन सुशांत सिंह एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई ड्रॉप आउट करके बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में अपना लक आजमाने के लिए पहुँचे थे। बताएं दोस्तों, सुशांत के स्ट्रगल टाइम में ना जाने कितनी परेशानियां रही होंगी। वो IIFA के बैकअप डांसर से फिल्मी पर्दे के महेंद्र सिंह धोनी बन गए, लेकिन इन सब के दौरान उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ान से प्यार था, ना ही अपनी धन दौलत से। तो जब सबसे मुश्किल दौर में सुशांत डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार नहीं हुए, तो भला उनकी डीप सोच इस बात को तगाज़ा कैसे लगाया जा सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का फ़ायदा उठाया। सुशांत के घर से जो डायरी मिली, सुशांत के घर से जो नोट्स मिले, सुशांत के ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी रहती थी कि अगले आने वाले 1 साल में वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, किस फिल्म पर काम करेंगे, क्या उनका अगला प्रोजेक्ट होगा, बिजनेस में कैसे काम बढ़ाना है। तो यही डीप थिंकिंग ने सुशांत के लोगों, फैंस ने काफ़ी मजबूती दी कि सुशांत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा कलाकार हमने जो खो दिया है। लेकिन कुछ ही लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए सुशांत सिंह को पागल ठहराया कि वो पागल थे और वो इतना सोचते थे कि उनका दिमाग उन पर हावी हो गया और उन्होंने अपनी ही जान ले ली जब वो इन सब चीज़ों को हासिल नहीं कर पाए। सुशांत सिंह के 50 सपनों की लिस्ट भी उनके घर से पाई गई थी, जिसमें से कुछ आधे ही वो कंप्लीट कर पाए थे, आधे रह गए थे। तो कुछ लोगों ने उस पर सवाल खड़ा किया कि यही कारण था सुशांत सिंह के निधन का, जो सुशांत सिंह अपने सपनों को कामयाबी नहीं पा रहे थे। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो जब सुशांत सिंह इंजीनियरिंग जैसे मुश्किल दौर में, जहां पर बड़े से बड़े धुरंधर लोग अपनी ही जान ले लेते हैं, आप भी ये खबर सुनते होंगे कि इस फलाना इंजीनियर ने अपने ही घर में अपनी जान ले ली, इस इंजीनियर ने छत से कूद के जान दे दी, तो उनमें से सुशांत सिंह का नाम कहीं पर भी नहीं था, ना ही उनको इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत थी। तो सुशांत सिंह की बल्कि ये सफलता थी कि वो ज़्यादा सोचते थे। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी बहकावा था जो सुशांत सिंह ने बड़ा कदम उठा लिया। हम कह सकते हैं कि अब लोगों को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सुशांत ने अपनी जान अपने आप ली, क्योंकि CBI ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। लेकिन क्या डीप थिंकिंग लोगों के लिए ख़राब होती है या सही? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।